भगवान करे आप सबका कारोबार दोगुना हो जाए, सबकी घर गृहस्थी में खूब संपन्नता आए, धन धान्य की वृद्धि हो, संतान का सुख हो, लेकिन अनासक्त भाव से रहे हम घर में। जैसे नाव जल में रहती है, जल के ऊपर ऊपर वो रहती है, जल को अपने भीतर नहीं रखती। तो संसार में हम रहें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात कब हो जाती है? संसार में रहना बुरा नहीं, संसार को अपने भीतर रखना बुरा है। हम भीतर रखते हैं जगत को, संसार को भीतर ना बसाएं, अनासक्त रूप से रहें। उपनिषद में एक सुंदर प्रेरणा आई है, ईश्वरस्मिदं सर्वं यत्किंचाम जगत्याम जगत तीन तयक्तीन भुंजिथा माँ गृद कस्यस्विद धनम। यानी कि सारा जगत जो चर अचर जो कुछ हमको दिखाई देता है, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित है। इसलिए जीव को इसका त्याग की भावना से भोग करना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कुछ सार समझ में आया सबके? बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की गृहस्थी का फिर आगे वर्णन किया। गृहस्थी हमारी अच्छी हो। देखो, गृहस्थी के कारण ही धर्म कार्य आगे बढ़ते हैं, गृहस्थी के कारण ही संतों की साधु की सेवा होती है, गृहस्थी के कारण ही कथा सत्संग होते हैं। तो गृहस्थ कर्म जो है, गृहस्थ जो आश्रम है, ये कोई निंदनीय नहीं है। गृहस्थ में रह करके भी हम बहुत कुछ सेवा कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। तो अपने गृहस्थ को हम बढ़िया बनाएं। गृहस्थ में कभी कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे गृहस्थ में कुछ भी परेशानी खड़ी हो, ऐसा गृहस्थ हमारा ना हो। धैर्य रखें, प्रेम से गृहस्थ जीवन को जिएं। गृहस्थ एक तपोवन के समान है, जिसमें धैर्य, शांति, सहिष्णुता, प्रेम, इन सब चीजों की परीक्षा होती है। तो भगवान की गृहस्थी का वर्णन आया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, योग इत्यादि करते हैं, गायत्री का भजन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। फिर ये नित्य नेम के ये सारे के सारे काम करके फिर साधु संतों ब्राह्मणों को भोजन करवा के तब भोजन करते हैं। ऐसा वर्णन भगवान की गृहस्थी का आया है जी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अपने गृहस्थ को हम सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं, आदर्श बनाएं। एक आदमी में किसी में कुछ कमी भी है घर के किसी सदस्य में, तो उसको हम प्रेम से उसको समझा सकते हैं। तो घर गृहस्थी में ईर्ष्या ना हो, ऐसा सुंदर अपना घर हम बनाएं, गृहस्थी हम बनाएं। वो एक बार ना एक सेठ जी के यहां से लक्ष्मी जाने लगी। लक्ष्मी सेठ जी को कहने लगी कि सेठ जी, अब मेरा यहां से जाने का समय आ गया, अब मैं आपके घर को छोड़ करके जा रही हूं। अब सेठ जी बड़े चालाक थे। सेठ जी ने कहा कि ठीक है लक्ष्मी माता, आप जा रहे हो तो एक वरदान हमको। लक्ष्मी ने कहा था ना कि अब मैं दरिद्र नारायण के आने का यहाँ समय हो गया है और मेरे जाने का समय है, मैं जा रही हूँ और दरिद्र नारायण आ रहे हैं। तो सेठ जी ने विचार किया कि देखो, लक्ष्मी जाएंगी तो लक्ष्मी जाकर के फिर भी आ सकती है, वो ये यतन जानते थे। लक्ष्मी की गति चंचला है, लक्ष्मी सदा एक स्थान पर एक रूप में वास नहीं करती, कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी धन कम होता है, कभी ज्यादा होता है ना। तो सेठ जी ने सोचा कि
लक्ष्मी माता जा तो रही है, लक्ष्मी से एक वरदान मांग लेता हूँ। बोले क्या वरदान चाहिए? कि मैया आप बस जाते जाते मुझे ये वरदान दे जाना कि हमारे परिवार के सदस्यों में ना प्रेम भाव बना रहे, सहिष्णुता बनी रहे। लक्ष्मी ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, प्रेम भाव बना रहेगा। तो दरिद्र नारायण का आगमन हो गया और लक्ष्मी वहां से चली गई। अब क्या हुआ, एक दिन सेठानी भोजन बना रही थी, सब्जी बनाई और जैसे हर रोज बनाती थी ऐसे बना दी, नमक मिर्च मसाला सब कुछ उसके अंदर डाल दिया। अब बड़ी बहू आई, वो सेठानी जी, बड़ी सेठानी रसोई से बाहर चली गई, बड़ी बहू आई, उसके मन में एक विचार आया कि क्या पता माता जी ने नमक डाला है कि नहीं डाला है। उसने भी नमक डाल दिया। अब उससे छोटी बहू आई, उसके भी मन में यही विचार आ गया कि क्या पता नमक डालना आज भूल गई हो, तो नमक डाल दिया उसने भी। फिर उससे छोटी आई, उसने भी नमक डाल दिया, यानी कि नमक हो गया 4 गुना। तीनों बहुओं ने नमक डाल दिया और बड़ी सेठानी ने यानी कि सास ने भी नमक डाल दिया, तो 4 गुना नमक हो गया। अब सबसे पहले सेठ जी भोजन करते हैं, परिवार के बड़े हैं तो सबसे पहले भोजन उन्हीं को करवाया जाता है। उनको जब सेठ जी को भोजन परोसा, सेठ जी ने खाया तो देखा कि नमक 4 गुना। अब इतना ज़्यादा नमक किसी की दाल सब्जी में आ जाए तो क्या करेगा? साधारण गृहस्थ का नियम ये है कि वो तो आग बबूला हो जाएगा, क्या कर दिया ये, इतना नमक किसने डाला, और थाली को फेंक के मारेगा। लेकिन सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, दरिद्र नारायण का वास हो गया है और दरिद्रता कुछ ना कुछ उल्टे काम करवाती रहती है, तो इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखा, भोजन करके चले गए। सेठ जी के बड़े बेटे आए, उसके आगे भोजन परोसा, उसने भी भोजन किया, देखो इतना ज़्यादा नमक, तो गुस्सा उनको भी नहीं आया, आराम से उन्होंने भी भोजन कर लिया। ऐसे तीनों बेटों ने भोजन कर लिया और किसी में क्रोध नहीं आया। फिर सेठानी जी जब भोजन करने लगी, देखा कि ओहो इतना ज़्यादा नमक, और किसी ने बताया भी नहीं। सेठ जी से पूछा, अपने बेटों से पूछा कि इतना ज़्यादा नमक तुम खा गए, बताया भी नहीं। तो ये चीज ना दरिद्र नारायण भी देख रहा था। अब दरिद्र नारायण ने सोचा कि जिस परिवार में इतना मेल मिलाप है, इतना प्रेम है, अब वहां मेरा रहना ज्यादा देर तक ठीक नहीं है। और दरिद्र नारायण एक दिन चलते बने। दरिद्र नारायण जा रहे थे, सेठ जी ने पूछा, दरिद्र नारायण कहाँ जा रहे हो? अब दरिद्र नारायण ने जाते हुए पता है क्या बात कही कि सेठ जी, जिस परिवार में इतना मेल मिलाप है, इतना प्रेम है आपस में, वहां मेरा टिकना संभव नहीं है, वहां नहीं मैं रह सकता। तो दरिद्रता तो माताओं वही है जहां आपस में ईर्ष्या है, प्रेम प्यार नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, सहयोग सहकार नहीं है, तो वहां दरिद्रता रहेगी ही रहेगी। इसलिए अपने गृहस्थ को ऐसा बनाओ, ऐसा प्रेम प्यार सहयोग सत्कार मान सम्मान, तो गृहस्थ आपका बढ़िया बनेगा। तो भगवान की गृहस्थी का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। नारद जी के द्वारा एक दिन भगवान की गृहस्थी में थोड़ी उनके मन में विनोद सूझा, यानी कि कुछ थोड़ो चलो जाकर के भगवान की गृहस्थी को देखता हूं कि वो इतनी बड़ी विशाल गृहस्थी को कैसे संभाल रहे होंगे। हम जैसे सन्यासी तो इस गृहस्थी के चक्कर में ही नहीं पड़े, और ये भगवान कृष्ण 16,108 रानियों का जो इतना बड़ा इनका गृहस्थ है, कैसे संभाल रहे होंगे, मैं जाकर के देखता हूँ। तो आप सब जानते हैं, नारद जी जहाँ भी गए, रुक्मिणी के पास गए, रुक्मिणी जी के महल में गए, भगवान कृष्ण वहाँ भी उपस्थित हैं। तो भगवान ने नारद जी को कहा, आइए नारद जी आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? कि बस प्रभु आपका दर्शन करने के लिए आ गए। अब भगवान समझ रहे हैं कि आज नारद के मन में कुछ खटपट चल रही है, दर्शन भाव नहीं है, आज मन में कुछ खटपट है। तो ऐसे दूसरी रानी के पास गए, सत्यभामा के पास गए, देखा वहां मेरे से पहले ही कृष्ण बैठे। सब जहां जहां गए नारद जी, वहां वहां
भगवान का दर्शन नारद ने पाया और नारद भगवान की इस लीला को प्रणाम करके कहे, हे प्रभु आप कहाँ नहीं हो, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो। मैं तो आपकी गृहस्थी की परीक्षा लेने परखने आया था कि कैसे आप गृहस्थी अपनी चला रहे हो, लेकिन प्रभु आप तो योगेश्वर हो, आप योगेश्वर हो, योगेश्वर। तो ऐसे योगेश्वर भगवान अपनी इस लीला को कर रहे हैं। अब सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ है, प्रद्युम्न का विवाह हो गया। ये प्रद्युम्न कौन है? जब एक बार तपस्या करते हुए भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और फिर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे मेरे पति कब प्राप्त होंगे, तो भगवान शिव ने कहा था कि अभी तो ये अशरीरी रहेंगे, यानी कि बिना शरीर वाला रहेगा। और शरीर कब होगा इसका? द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे ना, भगवान जब अवतार लेंगे द्वापर में, तब ये उनका पुत्र बनेगा। तो वही कामदेव रति के पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के यहाँ प्रकट हुए हैं। बोले प्रद्युम्न लाल की जय। तो फिर इधर कुरुक्षेत्र का वर्णन आया है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए, कौरवों को समझाने के लिए आए थे, संधि का प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन कौरव नहीं माने। आखिर फिर महाभारत का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। गीता में हृदय पार्थ, हे पार्थ गीता मेरा हृदय है। तो ऐसा दिव्य उपदेश भगवान ने गीता के माध्यम से हमको दिया। जरा फिर राजसू यज्ञ का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। राजसू यज्ञ में के बाद जरासंध के वध का वर्णन आया। फिर शिशुपाल का उद्धार उस राजसू यज्ञ में आया। दंतवक्त्र का उद्धार भगवान ने किया। इस तरह से भगवान अनेक असुरों का भी उद्धार करते जा रहे हैं। कुछ राजाओं के साथ संधि की, कुछ राजाओं के साथ युद्ध इत्यादि हुआ। तो देखो जब भगवान ये सारी लीला कर रहे हैं ना, तो एक पौंड्रिक नाम का राजा है, उसके मन में ये भाव आया कि भगवान बनना तो बड़ा आसान है। भगवान बनना कितना आसान है। भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ढोंग करना पड़ता है, जय जयकार करवानी पड़ती। उसने सोचा, ये उसके भाव बता रहा हूं। और काशीराज उसका मित्र था। बस अपने मित्रों को कह करके कि मैं उस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, तुम मेरी जय जयकार कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो इस तरह से ये ढोंग हुआ, प्रदर्शन हुआ। और पौंड्रिक अपने आप को भगवान उसने घोषित कर दिया कि मैं भगवान हूं, नया भगवान आ गया। कई लोग बन जाते हैं ना नए भगवान। भगवान की लीला को न समझते हुए, भगवान के नाम रूप लीला धाम इत्यादि का महत्व न समझते हुए, कुछ लोग ढोंग के कारण ही अपनी पूजा करवाने लग जाते हैं और अपने आप को भगवान के रूप में घोषित करते हैं। चलिए एक भगवान और हो गया, और उस भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे उस पाखंडी का भी उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। यानी कि पौंड्रिक और काशीराज का उद्धार का वर्णन आया। तो जो लोग भगवान के नाम का, भगवान के रूप का आश्रय लेते हैं, वो तो इस भवसागर से तर ही जाते हैं। जिन्होंने उस समय भगवान से शत्रुता भी की, भगवान ने तो उनका भी उद्धार कर दिया। और मैं बार बार कहता हूं, जब भगवान दुष्टों का भी उद्धार कर देते हैं, दुष्टों को भी तार देते हैं, वो अपने प्रेमी भक्तों को कैसे नहीं तारेंगे, इस बात का विचार कीजिए। भगवान का नाम तारनहार है। वो एक बात याद आ रही है। एक माताजी कथा सुना करती थी मंदिर में। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, कई दिन तक का सत्संग चल रहा था। हर रोज वो माताजी नदी पार करके वहां आती और कथा सुन करके आराम से चली जाती।
अब कोई महाराज जी की आरती उतारता, कोई महाराज जी से प्रसाद लेता, लेकिन वो दूर पीछे खड़ी रहती। उसके मन में ये भाव आता कि किसी दिन महाराज जी मुझ पर भी कृपा करें, मेरे घर भी महाराज चलें, मेरे घर भी भोजन करें, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो एक दिन खड़ी थी दीवार के साथ, महाराज जी को प्रणाम कर रही थी। महाराज जी से पूछ लिया, महाराज जी आप मेरे घर भोजन करने के लिए चलोगे? तो गुरुदेव ने कह दिया कि ठीक है बेटी, चलेंगे भोजन करने, मैया चलेंगे आपके घर भोजन करने। तो मैया खुश हुई कि ठीक है, महाराज जी ने भोजन करने के लिए अपनी सहमति दे दी। तो हर रोज पूछती, महाराज कब चलोगे, महाराज कब चलोगे, महाराज कब चलोगे। तो एक दिन समय महाराज ने निकाल लिया, उस मैया को कहा कि कल आपके घर भोजन है। अब कल भोजन है तो मैया महाराज जी को लेने के लिए खड़ी है द्वार पर। जैसे ही कथा संपन्न हुई कि गुरुदेव चलिए, आज हमारे घर आपका भोजन है, कि चलो मैया चलते हैं। अब गुरुजी ने पूछा कि जाना कैसे है, कोई गाड़ी है क्या? पूछे कि नहीं नहीं महाराज, बस नजदीक ही, ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, महाराज जी ने सोचा कि चलो कोई गाड़ी गुड़ी नहीं है, नजदीक होगा, ई रिक्शा से चल पड़ते। फिर पूछा कि मैया कैसे जाना है? कि महाराज जी बस ये नदी पार करके ही तो घर है अपना, नजदीक ही। अब गुरुजी ने सोचा कि नदी पार, चलो नदी पार शायद नाव से करनी होगी। नदी के किनारे गए दोनों, और देखा महाराज जी ने कि वहां तो कोई किश्ती नहीं, नाव नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। अब महाराज जी ने सोचा कि नदी पार करेंगे कैसे। वो मैया कहने लगी, मैया से पूछा गुरुजी ने कि मैया ये नदी पार कैसे होगी? बोले गुरुजी घबरा गए आप, नदी पार कैसे होगी, मेरे साथ साथ आइए बस। नदी आप ही तो हर रोज कहते हो, आप ही कहती हो कि भगवान का नाम भव सागर से पार कर देता है, और ये तो नदी ही है, नदी पार कैसे नहीं होगी। अब वो फंस गए, वो तो गुरुजी फंस गए। भाई क्या इस नदी में कैसे उतरे, तैरना भी नहीं आता, क्या पता कितना पानी होगा। आज तो मैया ने अब मैया आज तो डुबोएगी ही डुबोएगी। अब बेचारे वो पीछे कैसे हटे, इस बात को कैसे कहें कि नाम भव सागर से पार नहीं लगाता है, कि महाराज या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, भव सागर से नाम पार लगाता है। मैं तो आपके ही कहने के अनुसार हर रोज इसको पार करती हूँ। और गुरुजी की बाह पकड़ के जल में उतार दिया। पहले तो थोड़ा 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 पानी आया, जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, और गुरुजी की तो सांस फूल रही कि लो आज मारे, अच्छा भोजन किया आज तो, मैया ने यहाँ मरवा दिया ला करके। और मैया कह रही हैं गुरुजी को, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। भव सागर से पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे, भव सागर से पार लगा दे। ऐसा पावन नाम गुरुजी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी तो बेचारे अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते 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 उस जल की गहराई में उतर गए। और देखो, या तो नाम का प्रभाव जानिए या भगवान की लीला, वो पानी धीरे 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 कम होता चला गया। गुरुजी ने आखिर वो नदी पार कर ली। और देखो इसी तरह से फिर भोजन किया और सारी बात हुई। और गुरुदेव सोचने लगे कि देखो ये साधारण सी अनपढ़ महिला है, और जो हमने कथा में कहा कि नाम भव सागर से पार लगा देता है, तो इसने सोचा कि जब वो नाम में इतनी शक्ति है कि वो भव सागर से पार लगा देता है, तो ये तो नदी तो छोटी सी है, ये नदी से कैसे पार नहीं होंगे। तो हर रोज गुरुदेव मैं तो आपके बताए हुए उस नाम के सहारे इस नदी को बस पार कर लेती, नहीं तो रास्ता तो बहुत दूर से था।
जो नाम भव सागर से पार लगा देता है, छोटी सी नदी तो पार करना सहज ही बात है। तो गुरुदेव ने सोचा कि देखो, जो भक्त हो जाता है ना, भगवान का जो भक्त होता है वो स्वयं भी तर जाता है और अपनी भक्ति के बल से औरों को भी तार देता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो जो भगवान के आश्रित हो गया है ना, वो स्वयं भी तरता है और औरों को भी तार देता है। तो बंधुओं माताओं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला ऐसी पतित पावनी है, ऐसी मंगलदायिनी है, वो हमको भी तारेगी और जो आपके संपर्क में आने वाले हैं ना, उनको भी तार देगी। ऐसी शक्ति यहां से आज लेकर के जाना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक वो पावन प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान यहां द्वारिका में सारी लीलाएं कर रहे हैं और बलराम जी के मन में एक दिन आया कि मैं अपने ब्रज का दर्शन करके आऊं। मेरे ब्रजवासी कैसे होंगे, क्योंकि जब से यहां से गए थे तब से लौट करके तो आए ही नहीं, वर्षों बीत गए, लंबा समय बीत गया। बलराम जी विचार करते करते हुए आ रहे हैं कि क्या पता कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। कौन किसी को याद रखता है जी, इतने लंबे समय तक कौन याद रखता है। लेकिन जैसे ही ब्रज में आए हैं, देखा कि सब के सब वैसे ही भगवान की प्रतीक्षा में रहते हैं। उसी गोविंद की याद में सबका जीवन है। आज भी यमुना किनारे गोपियां उसी दामोदर माधव को याद करती हैं। कितनी ऋतुएं बीत गई, शरद ऋतु बीती, सावन बीता, कितने सावन बीत गए और वो कन्हैया के इंतजार में आज भी ज्यों की त्यों रहती हैं। सावन बीत चला सजनी री, श्याम पिया ना आए, ना आए, श्याम पिया ना आए। एक एक ऋतु बीतती चली जा रही है, एक एक ऋतु बीत रही है और वो गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में रहती हैं। एक दूसरी को भगवान की कथा सुना करके कि श्याम सुंदर आज आएंगे, श्याम सुंदर शायद आज आएंगे, उनकी याद करते 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 वर्षों बीत गई। सावन बीत चला सजनी री, श्याम पिया ना आए, ना आए, श्याम पिया ना आए। सावन बीत चला सजनी री, श्याम पिया ना आए। यही प्रतीक्षा जीवन में बनी रहनी चाहिए। मेरे श्याम आएंगे, मेरे श्याम आएंगे, मेरे गोविंद आएंगे। वो मुझसे भूले नहीं है, मैं भी उनको ना भूलूं। ऐसा दिव्य दर्शन बलराम जी ने ब्रज का किया। सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, तो हमको भुला गया ओ कान्हा रे, हमको रुला गया कन्हैया, हमको रुला गया कन्हैया, हमको रुला गया कन्हैया, हमको रुला गया। तेरे वादे तेरी कसमें चलिया रे, चल कर चला गया कन्हैया, हमको रुला गया, हमको रुला गया कन्हैया, हमको रुला गया। तेरे बिन जोगन हो गई, खेलूं मैं कैसे होली, तेरे बिन जोगन हो गई, खेलूं मैं कैसे होली।
बिन फीके, कोई चूनर और चोली। प्रेम के रंग बिन फीके, कोई चूनर और चोली। शाम बिन कैसी होली, तो हमको यूं ही बिठा गया। शाम बिन कैसी होली, तो हमको यूं ही बिठा गया। ओ कान्हा रे हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। फोड़ेगा मटके, कौन तोड़ेगा छीके। कौन तोड़ेगा मटकी, कौन तोड़ेगा छीके। तेरे बिन ओ निर्माही, रंग होरी के फीके। तेरे बिन ओ निर्मोही, होरी के फीके। आज अपने से ओ कान्हा नाता तोड़ा गया। ओ छलिया रे चल कर चला गया, कन्हैया चल कर चला गया। हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। मना कर लाओ, ताऊ मना कर लाओ, मेरे प्यारे मोहन को मना कर लाओ। मेरे प्यारे मोहन को आए कैसे समझाऊं मैं अपने पागल मन को। आए कैसे समझाऊं मैं अपने पागल मन को। मेरी हंसी की बातें, मेरी हंसी की बातें, ओ कान्हा दिल से लगा गया। मेरी हंसी की बातें, ओ कान्हा दिल से लगा गया। ओ कान्हा रे हमको रुला कन्हैया, हमको रुला गया। हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। कन्हैया वादे तेरी कसमें, तेरे वादे तेरी कसमें। ओ छलिया रे चल कर चला गया, कन्हैया चल कर चला गया। हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। हमको रुला गया, कन्हैया हमको रुला गया। हमने एक दिन कहा था ना कि भगवान का वियोग जो है ना, ये भी किसी सिद्ध योग से कम नहीं है। उसकी याद बनी रहे जीवन में, उसकी याद में ही हंसना, उसकी याद में ही रोना। धन्य है वो अश्रु, धन्य है वो आंसू जो कभी कभी भगवान की याद में भी इन आंखों से बहा करते हैं। संसार का दुख, संसार का वियोग हमें बहुत रुलाता है। उसकी कृपा से कभी उसकी याद में यदि रोना पड़े तो समझना वो अश्रु किसी मोती से कम नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। और ये जो वियोग का दर्शन है ना जी, यही ब्रज रस है असल में। तो बलदाऊ जी ने उनके प्रेम का ऐसा दिव्य दर्शन किया और फिर ऐसा भी वर्णन आया है कि इनका मिलन
ब्रजवासियों का भगवान से फिर कब हुआ है? कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी ये सब यदुवंशी और ये सब ब्रजवासी वहां इकट्ठे हुए थे। प्रेम से कहो श्री राधे।